नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अब फिर से जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से ईडी की तलवार लटक रही है उससे यही लगता है कि अब फारूक अब्दुल्ला की राजनीतिक हत्या होने वाली है, फारूक अब्दुल्ला की राजनीति खत्म होने वाली है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पहले जो फर्जीवाड़े किए हैं मुख्यमंत्री रहने के दौरान, जिस तरह जम्मू कश्मीर को लूटा है, उसकी एक एक परत अब धीरे धीरे उखड़ेगी और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में लागू करने की तैयारी में लगे हुए हैं, वो अब जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ईडी ने 2 बार उनसे पूछताछ कर ली है और सारी जानकारी धीरे धीरे इकट्ठा कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके पहले के कारनामों की जांच शुरू की है। उसमें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का एक मामला फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो फर्जीवाड़े किए थे, जो 43 करोड़ रुपए का गबन किया था, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दायर हो चुका है और फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है कि उसमें जो ये गबन का आरोप उनके ऊपर लगा है उसकी जांच किस दिशा में जाएगी। फारूक अब्दुल्ला से 2 बार पूछताछ की गई और उसमें कुछ सबूत ईडी को मिले हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही है, उससे तो यही लगता है कि कश्मीर जब एक राज्य था, जम्मू कश्मीर जब इन लोगों के हवाले था, तो उस समय करप्शन चरम पर होता था। और यही कारण है कि अब्दुल्ला परिवार के साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर को फिर वही स्थिति पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी की योजना बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की साजिश कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, वामपंथी पार्टी उसके साथ खड़ी है। क्योंकि कुछ दिन पहले से जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में नए नए मोड़ आ रहे हैं, नई तरह की घोषणाएं हो रही है और हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये सारी पार्टियां एक साथ मिली हुई है। जम्मू कश्मीर में जो फिर से 370 लागू करने की बात फारूक अब्दुल्ला ने कही थी और उन्होंने चीन से सहारा लेने की बात भी कही थी, उसके कुछ समय बाद ही एक बैठक की गई और गुपकर समझौता, गुपकर डिक्लेरेशन जो है उसके बारे में चर्चा की गई कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भाग लेने वाले सारे नेता उसमें शामिल होंगे और कश्मीर में फिर से हंगामा खड़ा किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़े जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। लेकिन अब स्थितियां वो नहीं है, पहले वाली स्थितियां बदल गई है। अब सरकार नए भारत की तरफ बढ़ रही है और मोदी सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के राजनीति को क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाया जाए। क्योंकि जिस तरह वहां पर लोकल बॉडी का चुनाव की घोषणा की गई है, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बनाने की घोषणा की गई है, उससे ऐसे ही जो विधानसभा कश्मीर का बनेगा और जिसमें इनके पार्टिसिपेशन होंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सारे जो जम्मू कश्मीर के विशेष पैकेज से लेके डेवलपमेंट के लिए फंड जो होंगे वो उनके हवाले से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से होंगे, जिसमें ये जो विधानसभा और सांसद जो होंगे जम्मू कश्मीर के, वो उसके एक भाग के तौर पर होंगे और उस कमेटी में होंगे जो डेवलपमेंट कमेटी बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर। उन डेवलपमेंट कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होंगे वो होंगे प्रशासनिक अधिकारी और उसके साथ साथ इन लोगों को प्लानिंग अपनी देनी होगी कि इन जगहों पर पैसा खर्चा किया जाए। तो पंचायत का चुनाव की घोषणा जो की गई है, लोकल बॉडी के चुनाव की घोषणा की गई है, उसके साथ ही अब इस बात के लिए तैयारी शुरू हो गई कि जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले ये लोग किस दिशा में जाएंगे। और यही कारण है कि इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। इनको लग रहा है कि अब इनका भविष्य खतरे में है, राजनीतिक भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए जब फारूक अब्दुल्ला के करप्शन के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की गई तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया
कि जो केंद्र सरकार है वो इन लोगों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जम्मू कश्मीर में जो हम लोग यानी कि ये जो सारे कश्मीर के अब्दुल्ला और महबूबा गैंग के लोग हैं, ये लोग जिस तरह से जम्मू कश्मीर को फिर से पहले की स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार अब्दुल्ला परिवार को टारगेट कर रही है। टारगेट करने की बात अगर छोड़ भी दिया जाए तो ये लोग चाहते क्या हैं, उस पर कम से कम ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार की जो साजिश है वो किस चीज़ के लिए है। ये लोगों का भारत के साथ जो संबंध रहा है वो किस तरह के रहा है। अब्दुल्ला परिवार हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है। अब महबूबा मुफ्ती के परिवार से भी ऐसी ही उम्मीद की जाती रही है। अब ये लोग को लगने लगा है कि जब से जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, 35 से खत्म हुआ है, तब से इनकी राजनीति कमज़ोर हो गई है। अब इनको वहाँ पर विद्रोह, आंदोलन, हंगामा खड़ा करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। और अब राजनीति सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है बल्कि कश्मीर के विकास के लिए है। अब राजनीति की दिशा बदल गई है। अब जो वहाँ चुनाव होंगे उसमें ये फैसला होगा कि जम्मू कश्मीर किस तरफ जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। जिस तरह से पिछले 1 सालों से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए अवसर ढूंढे हैं, तलाश किए हैं और लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सेक्टर में दोनों जगह के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की है, उससे अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती दोनों के होश उड़े हुए हैं। ये लोग वहाँ पर राजनीति दूसरे तरह की करते थे। और जब हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 550 करोड़ का पैकेज घोषित किया तो उस समय भी इन लोगों को धक्का लगा। और उसी पैकेज की घोषणा के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इन लोगों के बीच एक खिचड़ी पकी और फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा फिर से दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसके साथ साथ 35A को भी फिर से लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक किया जाएगा। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का विरोध किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जाएगी। ये सारी मांग किस बात के लिए है, ये समझना जरूरी है कि ये सारी मांग जो की जा रही है वो सत्ता के दुरुपयोग के लिए की जा रही है। अभी तक जो जम्मू कश्मीर में राजनीति होती रही वो सत्ता के दुरुपयोग की राजनीति होती रही। जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों का कब्जा रहा, एक अब्दुल्ला परिवार का और दूसरा महबूबा मुफ्ती का। मुफ्ती परिवार का जो कब्जा रहा उसके साथ साथ अब्दुल्ला परिवार, ये दोनों मिलके जम्मू कश्मीर को बिल्कुल के एक ऐसे टेरिटरी की तरह बनाना चाहते थे जिस पर भारत सरकार सिर्फ पैसा खर्च करे लेकिन वहां से लाने के लिए कुछ तैयार ना हो। इसके कारण इन दोनों ने वहां के माहौल को खराब करके रखा। सबसे पहले जब आर्मी का विरोध करने के लिए, वहां पर आर्मी या पारामिलिट्री के फोर्सेस का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे होते थे तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी के PDP के ही लोग ज़्यादा शामिल होते रहे हैं। और जब इन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा तो ये बौखला गए। इनको लगने लगा कि आगे अगर मुख्यमंत्री बन भी गए तो एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होंगे जिसमें उपराज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। उसी तरह से जम्मू कश्मीर को उसी तरह का यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जिस तरह दिल्ली और पुडुचेरी है। यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी में जिस तरह विधानसभा है और साथ में उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, तो इन दोनों के बीच मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच टकराव सामने देखने को मिलता है। उसी तरह वहां भी आगे हो सकता है, ऐसी संभावना है। जिस तरह से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे, 5 सालों तक यही राग अलापते रहे कि यहाँ पर उपराज्यपाल हमें काम करने नहीं देते हैं। और पुडुचेरी में भी किरण बेदी जो हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उन और उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच में टकराव होते रहा। कांग्रेस की सरकार वहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को भी लगने लगा है कि जो इतिहास दिखा रहा है, जो यूनियन टेरिटरी विथ विधानसभा वाले राज्यों का इतिहास दिखा रहा है, उसमें तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री की औकात 2 कौड़ी की रहेगी। और इसीलिए इनको इन चीज़ों से चिढ़ हो गई है। और
जो अपने पहले के करप्शन के केसेस हैं, करप्शन जो इन्होंने किया है, करोड़ों की संपत्ति बटोरी है, उसको बचाने के लिए अब एक नया एजेंडा शुरू करने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस और सीपीएम दोनों उनका साथ दे रही है। जिस तरह से गुपकर डिक्लेरेशन में जो सिग्नेटरी हैं, उसमें सीपीएम और कांग्रेस दोनों इस स्तर की राजनीति कर रही है कि वहां पर बता रही है कि हम 370 को फिर से लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की इन पार्टियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन किसी मंच पर वो ये नहीं कह पाते हैं कि गुपकर डिक्लेरेशन के वो सिग्नेटरी हैं उनकी पार्टी। वहां पर जम्मू कश्मीर के दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस भी धारा 370 को फिर से लागू करने की कोशिश में लगी है, जम्मू कश्मीर को फिर से उसी तरह से जहन्नुम बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अब ये सफल होने वाला नहीं है। अब पूरी तरह से स्थितियां बदल गई है और केंद्र सरकार ने इन लोगों की असलियत लोगों को सामने लाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब मोदी सरकार इनके उन गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है कि अगर करप्शन के चार्जेज आपके ऊपर लगे हैं तो आप हंगामा खड़ा कर दो, बता दो कि हम ये करप्शन नहीं किए हैं, बल्कि हमें राजनीति के बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हमें इन चीज़ों में जबरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है। तो ये स्थितियां अब सामने आ रही है। इसमें ऐसा लग रहा है कि अब्दुल्ला परिवार के ऊपर गाज गिरने वाली है और फारूक अब्दुल्ला फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और उनको जेल में जाने से अब कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।